दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जो टकराव देखने में आया है, ऐसा पिछले 12 सालों में कभी नहीं देखने को मिला। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल में जाकर के भाषण के दौरान टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दिया है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसका जवाब वह जरूर देंगे और राहुल गांधी ने जवाब ही दिया था। शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, कांग्रेस को नंगा कह करके कि शर्म आती नहीं, कपड़े उतार देते हैं महफिल में। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट को चिन्हित करते हुए उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है, वह सवाल आज हर किसी देशवासी के मुंह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्रंप के सामने झुक गए और ट्रंप की हर शर्तों को मानने का काम किया और इसी दौरान उन्होंने जो निर्णय लिया, वह राहुल गांधी ने जिस तरह से चित्रण किया है, हमें लगता है कि एक बच्चा भी अच्छी तरह से समझ गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना गलत है और राहुल गांधी कितना सही है। दोनों का टकराव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और यह टकराव कहां रुकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में, मेरठ की सभा में कांग्रेस को नंगा कहा और कांग्रेस के युवा नेताओं को, जिन्होंने कि AI शिखर सम्मेलन के दौरान शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया और कंप्रोमाइज्ड PM का नारा लगाया, तो इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने हमला बोला और उन सभी प्रदर्शनकारियों को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला शुरू हो गया है और कोर्ट भी कांग्रेस के प्रदर्शन के पक्ष में नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। उनके मुताबिक कोर्ट बर्ताव नहीं कर रहा है, कांग्रेस के नेताओं को जेल नहीं भेज रहा है, उन्हें दंड नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन को विश्व मंच पर नरेंद्र मोदी की नाकामयाबियों से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है। पहले प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को नंगा कहा और कहा कि इन्हें शर्म आती नहीं, तो राहुल गांधी ने कहा कि शर्म इन्हें नहीं आती है। आइए बताएं किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती है। एपेस्टाइन फाइल में आपका नाम है, आपके मंत्रियों का नाम है, आपके कारपोरेट मित्रों का नाम है और कितने नाम खुल करके अभी सामने आएंगे। अभी तो लाखों फाइल बाकी हैं जिसमें नाम आने हैं। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए कि एपेस्टाइन जैसे कुख्यात यौन शोषण करने वाले वैश्विक स्तर के
घिनौने व्यक्ति के साथ आपके मंत्रियों के, आपके कारपोरेट मित्रों के संबंध रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और दूसरी शर्म इसलिए आनी चाहिए कि आपने देश को गिरवी रख दिया है ट्रेड डील करके। ट्रंप ने जिस तरह से ब्लैकमेल करके ट्रेड डील करवाई है, उससे भारत की संप्रभुता पर हमला हुआ है और उससे ज्यादा किसानों की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और चौपट हुई है। पहले से ही चौपट थी। आए दिन किसान आत्महत्या करते थे और इन्हीं किसानों ने 2020-21 में 3 काले कानूनों का जब विरोध किया तो 13 महीने तक सड़क पर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर घेर लिए आंदोलन चलता रहा। 13 महीने बाद नरेंद्र मोदी प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने किसानों को जो धोखा दिया है वह 2020 और 21 से कहीं बड़ा धोखा, क्योंकि अमेरिका को बगैर टैरिफ, बगैर टैक्स के अपने सामान भेजने और बेचने की हरी झंडी दिखा दी और अपना सामान जो अमेरिका भेजेंगे उस पर 18% या 25% या 50% सनकी टाइप का ट्रंप कोई भी टैरिफ वसूल कर सकता है और आए दिन धमकी देता रहता है कि रूस से संबंध खत्म कीजिए, रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए वरना 500% टैरिफ कर देंगे। इस तरह की धमकी दे करके, और राहुल गांधी का कहना है कि डाटा को बेच दिया अमेरिका के हाथों, भारत की प्राइवेसी को, भारत के आंकड़ों को जग जाहिर कर दिया एप्स्टीन के जरिए। और जिस तरह से डाटा बेचने का काम किया है, देश के साथ गद्दारी है। किसानों को लगभग खत्म कर दिया, उनकी किसानी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया। बांग्लादेश को अमेरिका बगैर किसी टैरिफ के टेक्सटाइल के साजो सामान यानी कपास देने की बात कर रहा है। वह कपास पहले भारत से जाती थी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी, लेकिन अब बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदेगा। तो जिस तरह से समझौता अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ है उसमें भारत की आर्थिक रीढ़ टूटने का डर है। अडानी अंबानी की फाइल खुल गई है। अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार से संबंधित केस अमेरिका के अदालतों में चल रहे हैं। वह कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। अडानी अमेरिका जा नहीं रहा है और अगर जाता है तो वहां के कानूनों के तहत उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह से अंबानी जो कि सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में, इसने तो एप्स्टीन से मांग किया था कि हमें स्वीडन की या स्विट्जरलैंड की खूबसूरत कन्या दीजिए और उसने दिया। तो धीरे धीरे हर चीज का खुलासा हो रहा है कि किस तरह से अमेरिका दबाव डालने के लिए, नरेंद्र मोदी को झुकाने के लिए एप्स्टीन फाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अडानी के ऊपर चल रहे केस
का ध्वंस दे रहा है और किस तरह से भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका आज प्रधानमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री का भी बॉस बन करके प्रधानमंत्री से हर तरह की मनमर्जी मनमाफिक शर्तें मनवा रहा है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने हस्तक्षेप करके भारत पाकिस्तान युद्ध विराम करवाया था, उसका श्रेय लेने के लिए लगभग 75-76 बार ट्वीट किया या फिर प्रेस के सामने कहा। सवाल उठता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, ये सारे आरोप सही हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, तो वह अपनी भड़ास बाहर निकालते हैं। और जब नरेंद्र मोदी को मुद्दों पर घेरते हैं, मनोज नरवणे की बात को लीजिए। संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू, अमित शाह, तमाम बड़े नेताओं ने उनके भाषण पर रोक लगाई और ओम बिरला को तो जैसे सुपारी दे दिया है नरेंद्र मोदी ने कि राहुल गांधी को बिल्कुल ना बोलने दिया जाए। खास करके मुकुंद नरवणे मामले में जो खुलासा हुआ है, जो किताब से कोट करके नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक कायर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने चीन की सेना का मुकाबला करने के लिए भारत की सेना के हाथ बांध रखे हैं। और जब चीनी सेना का आक्रमण हुआ तब भी हाथ बांधे रहे। सेना को माकूल जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा सलाहकार या विदेश मंत्री कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ और घंटों सेना प्रमुख नरवणे ऊहापोह की स्थिति में रहे कि क्या करें और क्या न करें। तो प्रधानमंत्री की कायरता सामने आ जाती अगर राहुल गांधी मनोज नरवणे की पुस्तक को कोड करके सच्चाई को देश के सामने रखते। तो सबसे पहले कहा गया कि पुस्तक तो छपी ही नहीं है। अमित शाह ने कहा, किरण रिजिजू ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, राजनाथ सिंह ने। लेकिन दूसरे दिन राहुल गांधी इन सब को झूठा साबित करते हुए मनोज नरवणे की वह पुस्तक लेकर के सदन में आए और कहे हमें यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के हाथ में उपहार के तौर पर देना है। नरेंद्र मोदी इतना शर्मिंदा हुए, इतना घबराए, क्योंकि उनकी कायरता उजागर हो रही थी कि वह लोकसभा आए ही नहीं, राज्यसभा में जाकर के परंपराओं का उल्लंघन करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद भाषण दिया, लेकिन लोकसभा में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी ललकारने के लिए खड़े थे, किताब को लेकर के, सबूत को लेकर के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाना बनाया कि 4-5 कांग्रेस की महिला सांसद उनके ऊपर अप्रत्याशित हमला करके उन्हें चोट पहुंचा सकती थी, इसलिए वह लोकसभा में नहीं आए। और यह बात उन्होंने खुद न कह करके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहलवाई। तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को संसद में, संसद से बाहर
या यूं कहें संसद से सड़क तक बैक फुट पर ला दिए हैं। पिछले 12 वर्षों में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, अब मजबूत होकर के वह काम कांग्रेस कर रही है। न सिर्फ कांग्रेस कर रही है, बल्कि युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और राहुल गांधी अकेले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ाई लड़ रहे हैं और हर लड़ाई को बखूबी जीत भी रहे हैं। देश सब कुछ देख रहा है। देश यह भी देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों से पल्ला झाड़ने की जो कोशिश करते हैं, उनकी हर नाकामियों को राहुल गांधी सामने ला देते हैं, देश के सामने। और देश को उस समय ताजुब होता है जब राहुल गांधी को मार डालने की धमकी दिलवाई जाती है, राहुल गांधी को गद्दार, देशद्रोही कहा जाता है, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर 35 से अधिक मुकदमे चलाए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो नारा दिया था कि डरो मत, झुको मत, मोहब्बत की दुकान खोलिए नफरत की बाजार में, उसी को चरितार्थ कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 12 वर्षों में इतना नहीं जलील हुए हैं जितना अब हो रहे हैं और आगे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।